हर बार जब इसरो का रॉकेट उड़ान भरता है या चंद्रयान-3 जैसे मिशन को पूरा किया जाता है तो खर्च को लेकर कई महंगी फिल्मों के साथ कंपेयर किया जाता है। अब ये आम बात है। वैसे किसी अंतरिक्ष मिशन की सटीक लागत का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज्यादातर देश अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों को सब्सिडी देते हैं। चंद्रयान-3 पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कुछ दिन पहले चांद पर क्रैश हुए रूस के लूना 25 यान की लागत 1600 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में 40 दिन लगे थे, जबकि लूना को 11वें दिन उतरना था। सवाल उठता है कि भारत ऐसा कैसे कर लेता है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विक्रम के चांद पर उतरने के बाद हल्के मोड में कहा कि ये एक रहस्य है। एक मीडिया संस्थान ने इसका जवाब तलाशने के लिए इसरो के कई वैज्ञानिकों से बातचीत की। उन सभी ने कहा कि एक साइंस मिशन के दूसरे के साथ तुलना करना अनुचित है। हालांकि वो सभी इस बात से सहमत दिखे कि 3 फैक्टर इसरो के मिशन की लागत को कम रखते हैं: स्वदेशीकरण, कुशलता और सस्ता मैन पावर। चंद्रयान-3 की तुलना लूना 25 से करने पर भारत की सबसे बड़ी बचत रॉकेट में समझ में आती है। रूस ने लूना 25 को पुश करने के लिए एक अतिरिक्त बूस्टर का इस्तेमाल किया, जिसे सीधे ट्रांसलूनर इंसर्शन चरण में आगे बढ़ाया जाता है, जबकि भारत को TLI में पहले बार पृथ्वी के चक्कर लगाने पड़े। एक पूर्व निदेशक ने कहा कि रॉकेट जितना बड़ा होता है, आप उतना ही अधिक खर्च करेंगे। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो के पास एक मॉड्यूलर फिलॉसफी है। हम अगले रॉकेट और उपग्रहों को बनाने के लिए विरासत के साथ यानी पिछली प्रणालियों और संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। GSLV में बहुत सारी सामान्य प्रणालियां हैं जो PSLV में आई हैं। हम अंतरिक्ष यान बनाने समय सामान्य उपग्रह संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व निदेशक ने कहा कि ये लॉन्च व्हीकल और उपग्रहों की लागत में कमी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही स्वदेशीकरण को लेकर इसरो का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट निर्माण में बहुत ज्यादा स्वदेशीकरण हुआ है। ये PSLV के लिए लगभग 90% है। इसरो का ज्यादातर आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। एक पूर्व एसोसिएट डायरेक्टर ने समझाया कि नासा ने शुरू से ही जिस मॉडल को अपनाया वो एक स्पेसिफिकेशन देना और फिर बड़े उद्योगों को रॉकेट उपग्रह बनाने देना, फिर उसे खरीदना। इसमें खर्च ज्यादा होता है। भारत में इसरो ज्यादातर चीजें खुद बनाता है और इंडस्ट्री का उपयोग वेंडर के रूप में किया जाता है। ऐसे में लागत कम आती है। इसरो का कम बजट होने का एक बड़ा कारण एक और है। दरअसल इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अमेरिका, रूस और यूरोप के तुलना में भारत का सबसे बड़ा लाभ मैन पावर पर आने वाला खर्च है। ये एक विकसित देश में लागत का लगभग 10वां हिस्सा है। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर भी किसी दूसरे देश की तरह ही प्रभावशाली होते हैं। जिस तरीके से इसरो टेस्ट करता है वो लागत बचाने में भी मदद करता है। पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जब परीक्षणों की बात आती है तो हम इष्टतम तरीका अपनाते हैं। एक पूर्व निदेशक ने समझाया कि हमारा परीक्षण बहुत सारे जोखिम और विश्लेषण के साथ किया जाता है। यूरोप में एक मोटर या इंजन को पास करने के लिए करीब 8 टेस्ट किए जाते हैं। हम 2 टेस्ट पर उस पर स्थिति में पहुंच जाते हैं। ज्यादा हुआ तो 3 टेस्ट किए जाते हैं। इस तरह से हार्डवेयर लागत में बहुत पैसा बच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।